परिचय। इन चीजों को देखो: चिट्ठी, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, फैक्स, मोबाइल फोन और इंटरनेट। ये सभी हमें एक दूसरे से जुड़ने में मदद करते हैं। ये संचार के साधन हैं। आओ संचार के साधनों के बारे में और जानते हैं। आओ सीखें। संचार के विभिन्न साधनों के बारे में बताना। चिट्ठी की यात्रा समझाना। संचार के आधुनिक साधनों के बारे में जानना। चिट्ठी। आपने चिट्ठी लिखने के लिए कागज कलम का प्रयोग जरूर किया होगा। हम दुनिया में कहीं के भी लोगों से सूचना के आदान प्रदान करने के लिए चिट्ठी का प्रयोग करते हैं। चिट्ठी कई प्रकार की होती है। इनमें पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय और लिफाफा सबसे प्रचलित हैं। क्या आपने टेलीग्राम के बारे में सुना है? यह एक प्रकार की चिट्ठी ही होती है जिसमें छोटा संदेश होता है और यह चिट्ठी की तुलना में बहुत तेजी से पहुंचती है। चिट्ठी का सफर। क्या आप जानते हैं वह कौन है? हां, वह डाकिया है। हमारी चिट्ठी, लिफाफा और पार्सल लाता है। आओ जानें कि वह चिट्ठी कैसे पहुंचाता है। जब आप चिट्ठी लिख लेते हैं तब आप सबसे ऊपर उस आदमी का नाम और पता लिखते हैं जिसे चिट्ठी भेजनी है। यदि आप लिफाफा भेज रहे हैं तो उस पर उचित मूल्य का टिकट लगाना होता है। इसके बाद आप चिट्ठी को डाक बक्से में डाल देते हैं, जहां से डाकिया उसे इकट्ठा करके डाकघर ले जाता है। यह डाकघर है। यहां सभी चिट्ठियां जिन पतों पर भेजी जानी हैं, उनके आधार पर अलग अलग छांटी और बंडल में बांधी जाती हैं। इसके बाद ट्रेन, बस या हवाई जहाज से अलग अलग झोलों में उनके निर्धारित स्थान तक ले जाते हैं। अपने गंतव्य के मुख्य डाकघर में पहुंचने के बाद चिट्ठियों को उन पर लिखे पते के अनुसार छांटा जाता है। उसके बाद हर डाकिया चिट्ठी को सही आदमी तक पहुंचाता है। इस तरह एक चिट्ठी एक लंबा सफर तय करती है और अपनी मंजिल तक पहुंचने में 5-6 दिन लेती है। समाचार पत्र। यह एक समाचार पत्र है। यह संचार का सबसे सस्ता साधन है। समाचार पत्र कागज पर छपे शब्दों और चित्रों के माध्यम से दुनिया के बारे में सूचनाएं देता है। समाचार पत्र कई भाषाओं में छपता है। रेडियो और टेलीविजन। दोस्तों, आओ संचार के कुछ अन्य साधनों के बारे में जानें। कुछ लोग समाचार पढ़ना पसंद नहीं करते। वो समाचार सुन सकते हैं। रेडियो हमें समाचार और विभिन्न गाने सुनने में मदद करता है। टेलीविजन हमें दूर हो रही चीजों को देखने और सुनने दोनों की सुविधा देता है। हमारे घरों में हम टेलीविजन पर फिल्म, शिक्षाप्रद कार्यक्रम, खेलकूद और समाचार देख सकते हैं। टेलीफोन और मोबाइल। रिक अपने दोस्त सैम से बात कर रहा है। वह टेलीफोन का प्रयोग कर रहा है। टेलीफोन के तारों की सहायता से संदेश के आदान प्रदान में मदद करता है। हम सभी जानते हैं कि मोबाइल फोन ने टेलीफोन की जगह ले ली है। मोबाइल फोन को लेकर कहीं भी जा सकते हैं। यह फोन से ज्यादा उपयोगी है। फैक्स। फैक्स सुदूर के किसी व्यक्ति के पास फैक्स मशीन के माध्यम से पहुंचने वाला लिखित या टंकित संदेश होता है। फैक्स मशीन टेलीफोन लाइन का प्रयोग करती है। इंटरनेट। आज कंप्यूटर और इंटरनेट का युग है। ईमेल कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाने वाला टंकित संदेश है। ये माउस के एक ही क्लिक से किसी संदेश को कुछ ही सेकंडों में पहुंचाने में सहायक होते हैं। हमने क्या चर्चा की? चिट्ठी, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, फैक्स, मोबाइल फोन और इंटरनेट संचार के विभिन्न साधन हैं।
एक चिट्ठी हम तक पहुंचने से पहले 5-6 दिन का सफर तय करती है। रेडियो हमें समाचार और विभिन्न गाने सुनाने में मदद करता है। समाचार पत्र कागज पर छपे शब्दों और चित्रों के माध्यम से दुनिया के बारे में सूचनाएं देता है। टेलीविजन हमें सुनने और देखने दोनों में मदद करता है। फैक्स और ईमेल संचार के आधुनिक साधन हैं।